हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। एक बार फिर से नया चैप्टर लेके आपके सामने आ गया हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म किया, बराबर। अभी राइट नाउ हम लोग चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी, जो आपके 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बोर्ड का सबसे इजी चैप्टर है। ऑलरेडी आप लोग उसके फंडामेंटल्स, प्रोबेबिलिटी के इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी के दूसरे फंडामेंटल्स, दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बराबर। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट करेंगे। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, देन आफ्टर हम उसके बेस के ऊपर सम करेंगे, बराबर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अगर मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बात करूं तो आप सबको पता है कि वही प्रोबेबिलिटी मतलब कि चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। गाइज अभी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है, तो इक्वेशन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर इक्वेशन समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है, बराबर। जिस स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या है, वो लोग खास यहाँ पे ध्यान दें, बराबर। तो चलो, लेट देयर इज अ इवेंट ए, बराबर, इज हैपनिंग। सपोज कोई एक इवेंट बन रही है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए। समझो गाइस, यहाँ पे इवेंट कौन सी है? ए है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिनोट करेंगे? P ऑफ ए डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बराबर। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज P ऑफ ए इक्वल्स टू number of outcomes of event A upon total number of outcomes। समझ रहे हो गाइस? इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन है, बराबर। नाउ नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग क्या करेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, चलो फर्स्ट पॉइंट अबाउट द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। of sure event is 1। For example,
चलो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 + 1 = 2। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 + 1 = 2 होगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सब क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बिकॉज कि वो श्योर इवेंट है। बराबर, ये हो गया श्योर इवेंट। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट is 0. Why probability of impossible event is 0? For example, can I write 1 + 1 = 3? क्या कभी होगा ये 1 + 1 कभी 3 होगा? नहीं होगा। बराबर, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, एंड दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। क्लियर? चलो देन, probability of any event should be 0, 1 or between 0 and 1। समझो अभी एग्जाम्पल के साथ, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 रहेगी, या तो 1 रहेगी, या तो 0 and 1 के बीच में आएगी। एंड अगर इसको हमें मैथमेटिकली लिखना है तो सपोज मेरे पास इवेंट ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए है, इसको मैं मैथमेटिकली लिखूंगा 0 <= P ऑफ ए <= 1। क्लियर? समझो, इसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ ए 0 है, या तो फिर 1 है, या तो फिर 0 and 1 के बिटवीन है। बराबर, तो आप थ्रू आउट दी चैप्टर आपका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, वो ऑलवेज क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो फिर 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर गाइस? प्रोबेबिलिटी का ये मैथमेटिकल फॉर्म क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 > P ऑफ ए > 0। दिस टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर राइट फॉर द प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपको कोई भी पूछे, सपोज इसके अलावा कोई भी आए 0 < P ऑफ ए <= 1, तो ये भी गलत है। 0 < P ऑफ ए <= 1, ये भी गलत है। क्यों? बिकॉज की प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में होनी चाहिए, नॉट <1, नॉट <0। मतलब कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये भी 0। मतलब हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 0 बराबर P ऑफ ए <1, तो ये भी गलत। मतलब कि दिस आर द 2 मेन ऑप्शंस, ये सही, बाकी ये सब गलत। क्लियर? तो चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी 0, 1 एंड बिटवीन 0 and 1। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ मेन इवेंट इज 1। मतलब क्या हुआ, सपोज A to B to C प्लस अप टू Z इवेंट यहाँ पे बन रही है। समझो Z इवेंट यहाँ पे बन रही है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
सबकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए, ये हो जाएगा पी ऑफ पी, ये हो जाएगा पी ऑफ सी, ये हो जाएगा पी ऑफ जेड। सबका समेशन क्या होगा? 1 होगा। जितनी भी इवेंट्स है उसकी सबकी एलिमेंट्री जो इवेंट्स रहेगी सबका समेशन या तो फिर सबका एडिशन क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4th पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी इस चैप्टर का लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक गाइस, हाँ, वेरी वेरी लास्ट थियोरेटिकल टॉपिक, 5th टॉपिक एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, कौन सा है? ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन सा इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, चलो भाई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर हम बात करें तो समझो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इवेंट ए। चलो, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? गलत हो गया। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू क्या होगा? पी ऑफ ए होगा। अभी समझो, ये जो ए है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए बार। समझे? अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए डैश और पी ऑफ ए बार। क्लियर? और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइस, रिमेंबर वन थिंग कि ये इक्वेशन यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको याद रखना है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस सम ऑफ probability of that complementary event p of a dash is equals to always 1. p of a plus p of a dash is equals to 1. वैसे ही मैं ये लिख सकता हूँ कि p of a plus p of a बार इक्वल्स टू 1, दोनों सेम ही हुआ। क्लियर? समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सपोज एक इवेंट है, सपोज आई एम टॉसिंग अ कॉइन। चलो, मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, बराबर। तो कॉइन टॉसिंग जो मैं कर रहा हूँ उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी। तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि उसका ऑपोजिट, कि हेड न आने की प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि उसकी ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी, आपको ये याद रखना है। उसका ऑपोजिट, जो भी इवेंट बन रही है उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं वो क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आपको इसीलिए एक ही टाइम में समझ में क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कि आप लोग 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर नहीं पढ़े हो। कौन सा पता है? हाँ, सेट थियरी। एक्चुअली सेट थियरी करके एक चैप्टर है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट करके एक मेथड आती है, बराबर। तो वो अगर आपने पढ़ा होता ना, आपके सिलेबस में, अभी एनसीईआरटी में नहीं, वो एक्चुअली बहुत पहले सिलेबस में था 8th और 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन अभी उन लोगों ने निकाल के सीधा डायरेक्टली वो 11th साइंस के मैथमेटिक्स में डाल दिया है।
बराबर, सेट थियरी। तो सेट थियरी अगर आपने पढ़ा होता ना तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपके लिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, ये आपको तुरंत समझ में आ गया होता। लेकिन आपको ये इसीलिए थोड़ा नया नया सा लग रहा है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसको पढ़े नहीं हो, लेकिन ये इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको सीधी सादी भाषा में, सीधी सादी लैंग्वेज में समझा दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो कि जो भी इवेंट है उसकी ऑपोजिट इवेंट, अगर इवेंट हो रही है तो इवेंट नहीं होगी, वो उसका ऑपोजिट हुआ, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। क्लियर? तो गाइज ये इक्वेशन आपको खास याद रखना है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1। क्लियर? अबे इतनी थियरी आपको थ्रू आउट दी चैप्टर याद रखनी है। अगर इतनी थियरी आपको याद है तो समझ लो कि भाई आपका जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इसीलिए आपको पता ही है। सिर्फ हमें तो ये क्या है कि एक फॉर्मेलिटी की तरह ये चैप्टर हमें पढ़ना है, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का इक्वेशन जो है उसको हमें कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे सीखना है। बराबर? तो चलो अभी चलते हैं नए पेज पे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज। बराबर? तो आप लोग देख सकते हो, सीधा हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। चलो फटाफट एक्सरसाइज 15.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बराबर, वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने आप ही करना है। मैं सिर्फ एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुआ, तो क्या होगा उसका आंसर, दोनों का सम क्या आएगा, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा, दोनों का सम हो जाएगा 1। चलो देन आफ्टर सेकंड ब्लैंक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 0, सेकंड ब्लैंक में आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। चलो थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्लियर? ओके। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। मैंने आपको बताया हमारा कौन सा पॉइंट, हाँ, फोर्थ पॉइंट याद करो। फोर्थ ही था ना कि थर्ड था, देख लेते हैं। आई थिंक फोर्थ था, लेकिन फिर भी एक बार, हाँ फोर्थ पॉइंट देखो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ मेन इवेंट, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा है, बराबर, क्या होगा, 1 होगा। चलो ठीक है, फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट हो गया अभी फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। जस्ट मैंने बताया हमारा थर्ड पॉइंट, देख लो ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड बी 0, 1 और बिटवीन 0 एंड 1। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 है। क्लियर भाई? क्वेश्चन 1 आपका क्लियर हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन 1 क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 में आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर एक हमें वो करना है, एक थियरी पढ़नी है, वो थियरी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 को भी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो थियरी के बेस पे है। वो थियरी का नाम है एक्चुअली इक्वली लाइकली आउटकम्स, बराबर, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट, इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी, वो एक है छोटा सा टॉपिक, वो बाद में ले लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4, चलो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, आपको पता है कि कौन सी हो सकती है। तो अगर मेरा आंसर, समझो मेरा आंसर 0 या तो फिर 1 या तो फिर 0 एंड 1 के बीच में आएगा तो ही वो प्रोबेबिलिटी उसकी हो सकती है, बराबर, नहीं तो नहीं हो सकती। भाई 2/3 करोगे तो आपको 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा, अभी 0.7 तो है ही है। भाई 15% में सबको कन्फ्यूजन होता है कि भाई सर 15% को कैसे काउंट करें। तो परसेंटेज को अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे गाइस तो हमें क्या मिलेगा, 0.15 मिलेगा, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.15 मतलब कि 0 और 1 के बीच में, बिटवीन 1 एंड
जीरो, एंड दैट्स वाई 15% भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, -1.5 नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। बराबर। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, फोर्थ में बी आंसर आएगा, बी। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ P of E equals to 0.05, what is the probability of not E? चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 15.1। बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे यहाँ पे P ऑफ E दिया गया है 0.05। मुझे क्या फाइंड करना है, P ऑफ E बार, नॉट E मतलब E बार हमें फाइंड करना है। याद करो इक्वेशन क्या है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1। Therefore 0.05 plus P of E bar equals to 1, and therefore can I write P of E bar equals to 1 minus 0.05. Therefore P of E bar equals to 0.95। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया आंसर। क्लियर है, डन। एक्चुअली क्या था कि हमने ऑलरेडी ये चैप्टर ब्रांच पे स्टार्ट कर दिया था बिफोर लॉकडाउन, अगर आपको पता हो तो, है ना। हाँ मुझे पता है, ये हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर क्या अभी ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बाकी है, तो फिर हम लोग यही चैप्टर अभी कर रहे हैं। बराबर, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लेंगे। हाँ ये चैप्टर हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे, देन आफ्टर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अभी आप लोग यहाँ पे सीधी सादी सिंपल चीज़ है, एक बैग है, उसमें कौन सी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। तो सीधी बात है यार, अभी लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, अगर मैं बैग के अंदर हाथ डालूंगा तो मेरे हाथ में कौन सी कैंडी आएगी, लेमन फ्लेवर की आएगी। थोड़ी हमें यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी मिलेगी, थोड़ी हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैंडी मिलेगी, हमें यहाँ पे वैनिला फ्लेवर की कैंडी मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी मिलेगी। तो चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन दी बैग। भाई मालिनी बैग में देखे बिना ही हाथ डाल के देख रही है कि भाई कौन सी कैंडी है वहां पे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट वन एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो एंड सेकेंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मैंने आपको जस्ट बताया, बराबर, मैंने आपको जस्ट बताया। पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सी गलत गलत, हाँ चलो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। सपोज पी ऑफ ए ले लेते हैं। अभी आपको पता है कि भाई बैग में कौन सी फ्लेवर की कैंडी है, लेमन फ्लेवर की, ये ऑरेंज फ्लेवर की आएगी नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। वाई, रीज़न क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट।
क्लियर। चलो भाई सेकंड देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी। चलो इससे बोलते हैं P ऑफ B इक्वल्स टू 1। वाई? बिकॉज कि यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइप की कैंडी है लेमन फ्लेवर की, बराबर। तो हाथ हम लोग डालेंगे तो एक ही फ्लेवर की कैंडी मिलेगी, वो है लेमन फ्लेवर। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ओके, क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Now what is the probability that the 2 students have the same birthday? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बर्थडे की प्रोबेबिलिटी सेम डे के लिए मुझे क्या आ रहा, सेम डे नहीं है, उसके लिए क्या दिया है मुझे ऑलरेडी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है। समझो आप लोग, मुझे यहाँ पे कोई काउंट नहीं दिया है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं दिए हैं, मुझे यहाँ पे सीधा प्रोबेबिलिटी दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो चलो यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोबेबिलिटी of 2 students not having the same birthday। वो भी आगे रहने से नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे, बराबर। तो चलो वो क्या दिया है मुझे, P ऑफ A क्या है 0.992। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। सपोज यहाँ पे एक काम करता हूँ, नॉट हैविंग है ना, इसलिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको P ऑफ A बार बोल देता हूँ, P ऑफ A बार, बराबर। देन आफ्टर मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, P ऑफ A इक्वल्स टू हाउ मच, बिकॉज की सेम बर्थडे है ऐसा मुझे फाइंड करना है। तो चलो P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर P ऑफ A मुझे फाइंड करना है प्लस 0.992 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर P ऑफ A इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992 एंड देयरफॉर P ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा 0.08 मिल गया मुझे। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। क्लियर? ओके, चलो भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, बराबर ना? हाँ। अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls, 5 black balls. Ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? अभी यहाँ पे थोड़ा अलग फंडामेंटल्स, थोड़ी अलग मेथड है जो आपको सीखनी है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी। जब भी आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी का सम आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज फाइंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको ऑलवेज क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करते हैं कि भाई नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल्स टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 8। क्लियर। चलो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। सपोज मैं इसको पी ऑफ ए बोल देता हूँ, तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो भाई नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए क्या होगा, आपको पता है रेड बॉल कितने हैं 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 8। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। चलो सेकंड क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। ऑफ नॉट रेड बॉल वो क्या होगा, समझो अभी। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डैश अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या तो फिर ये है हमारे पास, देखो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए। क्योंकि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो इवेंट है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स की। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग इक्वेशन पुट कर लेंगे सपोज, बराबर। तो आंसर क्या मिलेगा मुझे कि ये मुझे 3/8 प्लस पी ऑफ ए डैश मुझे फाइंड करना है इक्वल्स टू 1, एंड देयरफॉर पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8, एंड देयरफॉर पी ऑफ ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 5/8 नॉट 3, हाँ बराबर। तो ये मेरा क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया। क्लियर। ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरह हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a box contains red marbles, 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। मैंने आपको जैसे बताया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल equals to 5, then after number of white marbles equals to 8, number of green marbles
इक्वल्स टू 4। एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 8 + 5 13, 13 + 4 दैट इज 17। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मेरे पास कितनी है? 17 है। नाउ वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन? समझो, फर्स्ट तो चलो हमारे लिए इजी है कि भाई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, बराबर। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल दैट इज P ऑफ ए इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए मतलब कि रेड मार्बल कितनी है? 5 अपॉन टोटल है 17, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन marbles P of C is equals to number of outcomes of event C ले लेते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बराबर। ग्रीन मार्बल कितनी है देखो, ग्रीन मार्बल 4 अपॉन 17, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। नाउ आंसर नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट मार्बल, नॉट ग्रीन है कि नॉट, हाँ नॉट ग्रीन ओ यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे सेकंड है वाइट मार्बल, तो चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे वाइट मार्बल है गाइस, तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वाइट मार्बल कितनी है? 8, तो ये आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 17, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल में क्या होगा, तो आप लोग समझो कि इसको मैं सपोज P ऑफ B बोल देता हूँ, बराबर। इसको मैं सपोज P ऑफ B बोल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। अगर ग्रीन मार्बल नहीं है तो कितनी मार्बल होगी, तो मतलब कि रेड एंड वाइट होगी, मतलब कि आउटकम्स कितने होंगे? 5 + 8 इक्वल्स टू टोटल 13 आउटकम्स हो जाएंगे। हाँ, तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी इक्वेशन तो हमारे पास वही रहेगा कि भाई नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी अपॉन इवेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी कितना होगा? 5 + 8 अपॉन 17, दैट इज 13 अपॉन 17। ये तीनों हमारे क्या हो गए आंसर, एक ये वाला, एक ये वाला और ये थर्ड नंबर। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो है एकदम इजी।
लेकिन हमें थोड़ा काउंटिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा इक्वल्स टू क्या होगा 100। 50 रुपीज 1 कॉइन। नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 1 इक्वल्स टू क्या होगा 50। एंड नंबर ऑफ रुपीज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 इक्वल्स टू क्या होगा 20 बराबर। एंड 10 is rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin and will not be a rupees 5 coin? चलो तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा बराबर। चलो भाई नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा equals to 100. Then after number of coins of rupees 1 of equals to 50. Number of coins of rupees 2 20. Number of coins of rupees 5 that is 10. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे चलो बताओ। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180। 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180। क्लियर। अभी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 रुपी कॉइन क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट 50 पैसा कॉइन बराबर, रुपीज नहीं है पैसा है। तो चलो क्या होगा P ऑफ A, सपोज P ऑफ A इक्वल्स टू नाउ नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके नाउ नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट A 50 पैसा कॉइन कितना है 100 अपन टोटल 180 कैंसल होकर आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 9 2 ज़ा योर आंसर इज 5 अपॉन 9। एक मुझे ये आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट सेकेंड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी अ रुपीज 5 कॉइन। नॉट बी a rupees 5 coins and therefore can I write P of B equals to number of outcomes of event B upon number of outcomes
और सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे फाइंड करना है, बराबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी आप लोग समझो कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट बी, भाई इवेंट बी कौन सी है, 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होना चाहिए, तो कितने कॉइन होने चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ पे 5 रुपी कॉइन नहीं है तो 10 कॉइन नहीं है तो कितने हैं, तो 170 है और टोटल नंबर ऑफ है 180, दैट इज 0 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या हो गया 17/18, ये आपका क्या हो गया आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो देन आफ्टर 11 12 13 वो सभी क्वेश्चन एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सभी क्वेश्चन करेंगे। आज इतना रखते हैं, बराबर थोड़ा ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बराबर 4 या 5 मार्क्स का ये चैप्टर है बोर्ड की एग्ज़ाम में, बराबर पेपर स्टाइल के हिसाब से। इस चैप्टर को मतलब हमें ध्यान से करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।